हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब आप एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर देखने जाते हैं तो आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं, और जब उसके अंदर पवन कल्याण होते हैं, एक वेटरन आर्टिस्ट हैं, तो आपको लगता है इतने सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है मूवी मेकिंग का, वो उसके अंदर गिरेगा। प्लस आपको ये पता है कि वो सीएम है या डिप्यूटी सीएम है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो ठीक तरीके से डिपिक्ट किए जाएंगे। एट द सेम टाइम जो आप कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी थोड़े से रीजनेबल तरीके से यहाँ पर दिखाए जाएंगे। और इस एज के अंदर उन्होंने किस तरह की यहाँ पर फाइट सीक्वेंसेस वगैरह करी हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले किया, ये सारी बातें जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। पहले दिन से ये पता था ट्रेलर देखने के कि ये कोई वही अल्ट्रा रियलिस्टिक पिक्चर नहीं होने वाली है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अल्ट्रा रियलिस्टिक पिक्चर देखने को मिल जाएगी, आपको एक ब्रेव इंसान दिख जाएगा और वो कोहिनूर भी ढूंढ के लेके आ जाएगा, और उसको कोहिनूर को ढूंढने के पीछे जो वो औरंगजेब से पंगा ले रहा है बॉबी देओल का कैरेक्टर, वो उसके पीछे एक हिडन राज होगा, वो कहीं ना कहीं सेविंग द हिंदूज से रिलेटेड होगा। ये सारी जो बातें हैं ये आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी। और इन बिटवीन आपको फर्स्ट हाफ में दिखा दिया जाएगा कि कितना ज्यादा दिलेर तरीके का कैरेक्टर है, रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है जो किसी के हाथ नहीं आता है। और क्योंकि ये हाथ नहीं आता तभी इसके ऊपर नजर गई है कि ये शायद कोहिनूर को लेके आ पाएगा, और वो भी औरंगजेब के चंगुल से। तो क्या ये ला पाता है कि नहीं ला पाता है, या फिर पिक्चर बीच में ही काट दी जाती है पार्ट 2 के लिए, वो तो आप मूवी के अंदर देखना। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, पवन कल्याण साहब जो है वो पार्शली मैं बोलूंगा कन्विंसिंग है। कोई बहुत ज्यादा हर रोल के अंदर कन्विंसिंग नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर जो रोल है वो ये है कि मैं स्मार्ट इंसान हूं जिसका बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेन चलता है, ये इस तरीके का कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को हमने ये भी दिखाना है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा लार्जर देन लाइफ है। तो वो लार्जर देन लाइफ जो है ना वो बाहुबली के जोन के अंदर चला गया है, जिसके विजुअल्स इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत ही कार्टूनिश टाइप का वीएफएक्स है, और आप हैरान होंगे कि 250 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं। तो कभी शेर आता हुआ चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ही कंप्यूटर पे बनाया हुआ शेर लग रहा है। कभी वो कोई भेड़िया आ जाएगा तब भी आपको ऐसा लगेगा, और अब ऐसा लगेगा कि ऐसा इसके अंदर क्या है कि भाई जो जानवर है वो भी इसकी बात मानने लग जाते हैं। कोई ना कोई एक बैकग्राउंड स्टैब्लिश करने की जरूरत थी जो कि नहीं करी गई है यहाँ पर। मैं ये भी बोलूंगा जो यहाँ पर धर्म का भी जो खेल दिखाया गया है वो भी बहुत अजीब दिखाया गया है। जो पास्ट है कि ये ऐसा क्यों है वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की ज्यादा जद्दोजहद नहीं दिखाई गई है। मेरी नजर में ये ऑलमोस्ट एक साउथ की जैसे टिपिकल पिक्चर होती है, ये वही है। एक इसको बस सेटअप दे दिया गया है थोड़ा सा एडवेंचर का, कि वो कोहिनूर वाला एंगल, थोड़ा सा ये वाला एंगल, क्योंकि मुगलों वाला एंगल आजकल चलता है, उसमें हेट बहुत सारी जबरदस्त तरीके की आ जाती है, तो वो हेट वाला एंगल डालने के लिए कर दिया है। सही है गलत मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आजकल का ये नॉर्म बन गया तो वो डाल दिया गया। और अगर हम बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करें तो मेरे को तो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी ऑनेस्टली। जो उसका पोटेंशियल है बॉबी देओल का वो हम सबको पता है। यहाँ पर उसको बड़ा कैरिकेचरिस्ट सा रखा है, और उसका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है यहाँ पर। आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर चल रहा होता है, म्यूजिक भी कोई ओके है इस पिक्चर का, कोई ऐसा नहीं है, वही कान जरूर फाड़ता है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं लगता है आपको किसी भी एंगल से। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करता है वो इसके स्क्रीन प्ले करता है एक्चुअली में, विजुअल से भी ज्यादा। विजुअल्स तो चलो जो कहाँ पैसे गए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है कभी ये बहुत पेस पकड़ती है और आपको ऐसा उम्मीद सी जगा देती है कि भाई चलने वाला है, चलो ठीक है। मैं इसको एक साउथ की जैसे फिल्में होती हैं, एक हीरो है वो 25,000 लोगों को अकेला मार देगा, उस तरीके के जोन में जाके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अचानक से इसका पेस इतना ज्यादा स्लो हो जाता है, जहां पर वो अलग तरीके के कैरेक्टर, वो मुरली शर्मा का कैरेक्टर ले लीजिए या फिर वो नासिर साहब का कैरेक्टर ले लीजिए, वो सब आने शुरू हो जाते हैं। वो जबरदस्ती का टाइम पास चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा इतने घंटों की पिक्चर आपने क्यों बना दी है। एक चीप इमिटेशन लग रही है, बाहुबली बनने की कोशिश करी जा रही है। और जो एरियल शॉट्स लिए गए हैं वो तो आपको नीचे जो सेना दिखेगी, लोग दिखेंगे, ऐसा लगेगा कीड़े चल रहे हैं, इतना बुरा है वो, मतलब इतनी बुरी तरीके से। और जाके बहुत ही वीएफएक्स गंदे होते हैं, तो ना बहुत सारा एक स्मोकी फील आपको देना होता है, धूल वाला फील देना होता है वो, और इसके अंदर ऐसा करा हुआ जैसे कि फेड हो गया मामला। और तो अच्छा नहीं है पिक्चर, और आपको मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग ही लगेगा। और ये पार्ट 2 तो बनने से रहा है इसका, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा दमखम है कि वो सेकंड पार्ट के लोग वेट करेंगे। तो ये एक टिपिकल पिक्चर है जहाँ पर हीरो जो होता है साउथ का वो किसी को भी पेल देता है। यहाँ पर एक रीजनिंग डालने की कोशिश करेगी कि इस वजह से देख लो, अदरवाइज एग्जीक्यूशन से लेके जो इसकी जबरदस्ती बीच में कॉमेडी भी डालने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट पवन कल्याण के जबरदस्ती के जो डायलॉग्स भी यहाँ पर डाले गए हैं हीरोइज्म से भरे हुए, वो भी
हमेशा होते हुए आपको समझ में नहीं आते हैं कि मैं हमेशा ही तुर्रम खा हूँ और मतलब बिल्कुल ही मैं तेज हूँ, और वो लगातार होता रहता है। ऐसा लगता है सेल्फ प्रेज के जोन के अंदर चला गया है, और क्योंकि इतनी बार होता है तो इसकी प्रॉब्लम भी सलार वाली हो जाती है कि किस्म के स्लो मोशन और ये सब के अंदर हर 2 मिनट बाद एलिवेशन सीन। फर्स्ट हाफ में ही मेरे ख्याल से 3 तो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ कलाबाजी हो रही होती है। ये एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर मूवी बनाना शुरू कर दिया है साउथ ने, और फिर वो भगवान डाल देते हैं, और फिर मेरी कॉन्टेम्पलेशन यही होती है कि भगवान के नाम पे आप बेचने की कोशिश कर रहे हो। और मेरा क्वेश्चन एंड में यही हो जाता है कि भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आपको बल्कि उनका जो मार्ग है उसको फॉलो करना है। तो ये पिक्चर ऑल ओवर द प्लेस है, आई कांट इवन टेल यू हाउ बैड इट इज़। आई वुड जस्ट गिव 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस।